अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। आज की ये छोटी सी वीडियो सिर्फ उन यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके चैनल्स फिलहाल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन मुद्दे की तरफ मैं आता हूं जी। देखें भाई, अगर तो आपका यूट्यूब चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो लाजमी बात है आप मेहनत ही इसीलिए कर रहे हैं कि कल को आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपने कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है। अगर ये गलतियां आप करते हैं, इनसे जो नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, अब आपने अपनी वीडियोस को प्ले करके नहीं देखना है और बिल्कुल भी नहीं देखना है। बाज़ लोगों ने यहाँ पर एक सवाल करना है कि तनवीर भाई चलिए, वैसे तो मैं अपनी वीडियोस को प्ले नहीं करूंगा, लेकिन अपना ही कमेंट करके उसको पिन करने के लिए तो मुझे एक बार वीडियो प्ले करनी पड़ेगी। तो भाई, अगर आपका नया चैनल मोनेटाइज होता है, कमेंट पिन करने के लिए आपने ये करना है कि उस वीडियो की मोनेटाइजेशन को पहले ऑफ करना है या ऑफ रखना है। ऑफ रख के अपनी वीडियो को प्ले करें, जो भी कमेंट करके पिन करना है उसको पिन करें, उसके बाद अपनी वीडियो की मोनेटाइजेशन को दोबारा से ऑन करें। देखें, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है और वो मोनेटाइजेशन को ऑफ किए बगैर डायरेक्ट अपनी वीडियो को प्ले करके कमेंट पिन करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके व्यूज आ रहे हैं काफी ज्यादा। लेकिन आपका चैनल अभी नया मोनेटाइज हुआ है, आपने कोई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया, अपनी वीडियोस को अब आपने प्ले बिल्कुल भी नहीं करना है जब मोनेटाइजेशन ऑन हो। तीसरे नंबर पे, जितने भी लोगों से हॉटस्पॉट लेकर आप अपने चैनल को रन करते हैं या फिर आप अपना हॉटस्पॉट देते हैं अपने घर वालों को कि वो यूज करते हैं, ये जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, अब इन डिवाइसेस के ऊपर आपने अपनी कोई भी वीडियो प्ले नहीं करनी है, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनके साथ आपका वाईफाई शेयर हुआ है, चाहे वो वाईफाई है या आपकी सिम का इंटरनेट है, आपने शेयर किया है या किसी से लिया है, इन सारी डिवाइसेस को यूट्यूब आपकी ही डिवाइसेस मानेगा। अगर इन डिवाइसेस के ऊपर आपकी वीडियोस प्ले होती हैं और एड्स के ऊपर क्लिक्स होते हैं तो ये इनवैलिड क्लिक्स के जुमरे में आता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती वो आपने नहीं करनी है। देखें, जब आपका चैनल नया मोनेटाइज होता है उस वक्त आपके व्यूज इतने अच्छे नहीं आ रहे होते। अगर आपके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे तो अब आप अपनी वीडियोस के लिंक्स शेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कहीं पर भी आपने अपनी वीडियोस के लिंक्स अब शेयर नहीं करने। अब आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अब नहीं करने हैं। हाँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है और आपके व्यूज काफी ज्यादा आ रहे हैं तो फिर थोड़े बहुत अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके व्यूज पहले बहुत कम है और ऊपर से आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो आपके चैनल के ऊपर मसला बन सकता है। सबसे बेहतरीन बात यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूं कि जब आपका चैनल नया मोनेटाइज होता है ना, तो कुछ दिन तक आप अपनी सारी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें। अगर आप 6 महीने या 1 साल पीछे जाते हैं तो हम आपको पहले यह मशवरा देते थे कि जब आपका चैनल नया मोनेटाइज होता है तो आप स्किपेबल और नॉन स्किपेबल इन एड्स को बंद कर दें, बाकी एड्स को आप ऑन कर दें। लेकिन रिसेंटली एड्स का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया, बहुत सारे एड्स को यूट्यूब ने अब बंद भी कर दिया है। तो अब आपने स्किपेबल या नॉन स्किपेबल की तरफ नहीं जाना है, बल्कि ओवरऑल आपने मोनेटाइजेशन को ही ऑफ रखना है। जब चैनल नया मोनेटाइज हो, कम से कम 3 से 4 दिन आपने मोनेटाइजेशन को बिल्कुल ऑफ रखना है। अब इसके पीछे वजह क्या है? लाजमी नहीं है कि इनवैलिड क्लिक्स हो तो ही मसला होगा। इस वक्त अगर आजकल की बात की जाए तो यूट्यूब का और एडसेंस का जो एल्गोरिथम है वो बाय मिस्टेकन आपके एडसेंस को डिसेबल कर रहा है। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद 3 से 4 दिन तक आपने मोनेटाइजेशन को ऑफ रखा, उसके बाद आपने मोनेटाइजेशन को ऑन किया, तो अब आपके चैनल के ऊपर मसला आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अक्सर आजकल देखने में यह आ रहा है कि आज चैनल मोनेटाइज हुआ, कल या परसों या 2 दिन के बाद वापस चैनल डीमोनेटाइज हो गया और साथ में ईमेल आ गया कि आपके चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक्स आए हैं या इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। तो शुरू में यार 3-4 दिन आपने मोनेटाइजेशन को ऑफ रखना है। आपने 3-4 दिन में जो डॉलर्स कमाने हैं, खैर है, इतना नुकसान आप बर्दाश्त कर लें। देखें, अगर आप ये सारे काम नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये हो सकता है कि आपका एडसेंस ही डिसेबल हो सकता है इनवैलिड क्लिक्स या इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। एंड दूसरे नंबर पे ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही
رہی ہے کہ آپ کے چینلز کے اوپر ایڈ لمٹ لگ رہا ہے. دیکھیں اگر آپ ایک سال پیچھے جاتے ہیں, 1.5-2 سال پیچھے جاتے ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی کسی ایک ویڈیو کے اوپر ایڈ لمٹ لگتا تھا. اچھا وہ چیز آج بھی چل رہی ہے کہ کسی ایک ویڈیو کے اوپر ایڈ لمٹ لگ جائے, لیکن اب ایک سال سے یہ چیز بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے کہ آپ کے پورے چینل کے اوپر ساری ویڈیوز کے اوپر ایڈ لمٹ لگ جاتا ہے. اب آپ کی ارننگ نتھنگ ہوتی ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ جب چینل مونیٹائز ہو 3 سے 4 دن تک اپنی ساری ویڈیوز کی مونیٹائزیشن کو آف رکھیں, اور اس کے بعد جب آپ آن کریں گے مونیٹائزیشن کو, اپنی ویڈیوز کو بالکل بھی پلے نہیں کرنا ہے, نہ اپنے موبائل فون پر اور نہ ہی ان ڈیوائسز کے اوپر جن کے ساتھ آپ نے کبھی ہاٹ سپاٹ شیئر کیا. یہاں پر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا اب آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے, اب آپ لنکس شیئر کرنا بالکل بند کر دیں تب تک جب تک آپ کے اچھے ویوز نہیں آتے, ورنہ یہ جو نقصانات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں آپ کو بھی ان میں سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈسنس ڈسیبل ہو سکتا ہے یا پھر پورے چینل کے اوپر ایڈ لمٹ لگ سکتا ہے. اور ایڈ لمٹ کو ختم کروانا اتنا آسان کام نہیں ہے, اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. کل ملا کر ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں ان پہ عمل کریں. ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن لائک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.